हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके थे हीट क्या होता है, तो हीट से रिलेटेड हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है, और टेम्परेचर पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे एग्जामों में, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेम्परेचर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेम्परेचर होता क्या है। तो देखिए, एक हम लोग पढ़े थे हीट क्या था, एक एनर्जी था, एक एनर्जी का फॉर्म था। अब उस हीट को मेज़र करने के लिए जो चीज़ होता है उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर का मतलब हो गया किसी बॉडी में कितना हीट है, किसी सब्सटेंस में कितना हीट है, उसको टेम्परेचर बोलेंगे। अगर किसी सब्सटेंस में, किसी ऑब्जेक्ट में कम हीट है तो उसका टेम्परेचर कम है, अगर ज़्यादा हीट होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। मतलब सिंपल कहे तो टेम्परेचर का मतलब हो गया कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर जो है मेजर हो गया हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। तो थर्मोमीटर से हम लोग, यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिए, टेम्परेचर अगर आप बॉडी का मेजर करते हैं तो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग थर्मामीटर डिजाइन किया गया जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो थर्मामीटर जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हमको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसके लिए अलग थर्मामीटर है। लैब में कोई चीज़ हो या घर में कोई सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसके टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसके लिए अलग थर्मामीटर है। मौसम मेजर करना है, मौसम का तापमान कितना है तो उसके लिए अलग थर्मामीटर है। किसी का टेम्परेचर हाई या किसी ऑब्जेक्ट का तो उसको मेजर करने के लिए अलग अलग थर्मामीटर है। तो बहुत तरह का थर्मामीटर होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला थर्मामीटर है लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर का मतलब हो गया इस थर्मामीटर में या तो मरकरी होगा या तो अल्कोहल होगा, ठीक है। मरकरी वाला भी थर्मामीटर आता है और अल्कोहल वाला भी थर्मामीटर आता है। तो टेम्परेचर अगर हाई होगा तो मरकरी ऊपर जाएगा, टेम्परेचर नीचे होगा तो मरकरी नीचे आएगा। उसी तरह टेम्परेचर हाई होगा, हीट ज़्यादा होगा तो अल्कोहल ऊपर जाएगा, कम होगा तो नीचे आएगा, और इस तरह हम लोग मेजर करते हैं। तो लिक्विड थर्मामीटर दो तरह का होता है, एक मरकरी थर्मामीटर होता है और एक होता है अल्कोहल थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर में याद रखिएगा इसका जो रेंज होता है इस थर्मामीटर का, वह होता है -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस। वही इससे कम टेम्परेचर को मापना हो माइनस में तो उसके लिए हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मरकरी उतना माइनस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री होता है। उसी तरह अल्कोहल थर्मामीटर में जो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, मतलब -114 डिग्री, ठीक है, या पूरा एग्जैक्ट बोलिएगा तो -114.9 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक इसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगला है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, तो हम अपना बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है सेल्सियस में 34 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो यह होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री क्या होता है, मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है हमारे बॉडी का, यह जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा सभी का बॉडी का टेम्परेचर जो है 98.6 नहीं होगा, इसे एक पॉइंट इधर हो सकता है, आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है। ये जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये बहुत सारे लोगों का एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसीलिए इसको क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग बोलते हैं। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में इसको आप मेजर कर सकते हैं। अगला है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लैब में कोई सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूशन है, वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, या घर में अगर पानी है उसको मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रेंज होता है याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होगा वो 34 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी के बीच में आपका टेम्परेचर बॉडी का रह सकता है, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकता है। उसी तरह लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम लोग -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। अगला है गैस थर्मामीटर। तो गैस थर्मामीटर में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, गैस का इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। यह भी दो तरह का होता है, एक होता है हाइड्रोजन थर्मामीटर, एक होता है नाइट्रोजन थर्मामीटर। हाइड्रोजन थर्मामीटर जो होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको मेजर कर सकते हैं। वही नाइट्रोजन थर्मामीटर से हम लोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगला है प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मामीटर। तो यह जो थर्मामीटर है, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर में भी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये भी -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का मेजर कर सकता है। अगला है थर्मोकपल थर्मामीटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये सीबैक इफेक्ट पे बेस्ड होता है, और इसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस।
और इसका इस्तेमाल हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगला है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पायरोमीटर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है बेस्ड है स्टेफन्स लॉ पे, और इस थर्मामीटर का इस्तेमाल हम लोग हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग किस थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो पायरोमीटर याद रखिएगा। जैसे इससे हम लोग सन का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन मेजर टेम्परेचर एबव 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का भी टेम्परेचर ये मेजर कर लेता है। तो टेम्परेचर मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था, वो था आपका थर्मामीटर। अब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर जो मेजर करें उसका यूनिट क्या है, टेम्परेचर का यूनिट क्या क्या है, किस यूनिट में हम लोग मेजर करेंगे। तो टेम्परेचर का बहुत सारा यूनिट होता है, जैसे एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक केल्विन होता है और एक होता है रीमर, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर जो है ये थर्मामीटर नहीं है, ये टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट है। जिस तरह हम लोग मास को केजी में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं, उसी तरह टेम्परेचर को मापने के लिए जो यूनिट है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन है और कौन है, रीमर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो पहले बात करते हैं सेल्सियस। सेल्सियस बोलिए तब, या इसी को सेंटीग्रेड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया था, स्वीडिश साइंटिस्ट थे एंड्रे सेल्सियस, इन्होंने इसे बनाया था 1742 में। इसका जो रेंज होता है, सेल्सियस में जो रेंज होता है मेजर करने के लिए, वो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और हर एक यूनिट जो होता है, ठीक है, वो 1 डिग्री से मतलब 1 डिग्री से बटा हुआ रहता है। और 2 डिग्री के बीच में, 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में कितना पॉइंट्स होता है, 5 पॉइंट्स, ठीक है। याद रखिएगा, जिस तरह स्केल में हम लोग मेजर करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में 10 यूनिट होता है, उसी तरह सेल्सियस में 2 डिग्री के बीच में कितना यूनिट्स होता है, 5 यूनिट्स होता है। मतलब एक छोटा यूनिट जो है 0.2 यूनिट से आगे बढ़ता है। फ़ारेनहाइट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर इसे मेजर हम लोग फ़ारेनहाइट में ही करते हैं, ठीक है। तो इसको किसने बनाया था, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1710 में इसको डेवलप किया था। इसमें टेम्परेचर हम लोग मापते हैं, याद रखिएगा, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसमें हम लोग 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेजर करते हैं। तो यह इसका रेंज हो गया, और यह 180 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और एक यूनिट जो होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। अगला है केल्विन। केल्विन को डेवलप किया था लॉर्ड केल्विन ने 1852 में। और ये पूरा जो भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में जहाँ पे टेम्परेचर आएगा, उसमें जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो केल्विन में ही पुट करते हैं। इसका रेंज होता है 273 से 373 केल्विन, लेकिन एग्जैक्ट होता है 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है, लेकिन न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए हम लोग 273 से 373 लिखते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो 2 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, जे सेल्सियस में अगर टेम्परेचर मेजर कीजिए या फ़ारेनहाइट में, दोनों का दोनों जो होगा निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन केल्विन में अगर हम मेजर करेंगे टेम्परेचर को, तो केल्विन में कभी भी टेम्परेचर निगेटिव में नहीं आ सकता है। इसीलिए केल्विन को हम लोग, केल्विन जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं केल्विन में, इसलिए केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, केल्विन अगर 0 हो गया, इसका मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कभी संभव नहीं है। तो केल्विन अगर 0 हो गया, इसका मतलब सेल्सियस जो है -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अर्थ का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस टेम्परेचर पर सारा का सारा चीज़ क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा, सब के सब फ्रीज कर जाएगा। और इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट थर्मामीटर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं आता है। और जो केल्विन जो 0 है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, क्योंकि इससे नीचे टेम्परेचर कभी भी संभव नहीं है। और केल्विन में हमेशा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगला है लास्ट रीमर। रीमर ने एक, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए इन्होंने भी एक यूनिट बनाया था। इसका रेंज होता है 0 से 80 होता है, और इसको डिवाइड किया जाता है 80 इक्वल पार्ट्स में, और एक यूनिट को हम लोग 1 डिग्री आर बोलते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रीमर में डिग्री है, लेकिन केल्विन में डिग्री का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब कुछ रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर फ्रीजिंग पॉइंट बात करेंगे वाटर का, तो सेल्सियस में कितना होगा, 0, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100, और इसका रेंज भी होता है 0 से 100। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो जो रेंज है वह एक हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, और वही हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में बात करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन। रीमर में बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री,
रेमर, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 80 डिग्री रेमर। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद एक ट्रिक होता है, जिस ट्रिक की मदद से आप चारों में कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रेमर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ये 3 का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर लिख दीजिए C, उसके बाद लिख दीजिए F, उसके बाद लिख दीजिए K, और जो मिनिमम वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। C माइनस 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। F माइनस 32, F का मिनिमम वैल्यू 32 होता है, और K का होता है 273, घटा दीजिए। और नीचे लिखिए बड़ा माइनस छोटा, 100 माइनस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। F का कितना होता है 212 माइनस 32, और इसका हो गया आपका 373 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा C बट्टा 100, F माइनस 32 बट्टा 180, और K माइनस 273 बट्टा 100। ये तीनों में से एक वैल्यू अगर दे दे तो बाकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। C अगर देगा तो ये दोनों का इक्वेशन यूज कीजिए और F का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। उसी तरह अगर F दे देगा तो C निकाल लीजिए। और एक सिंपल रिलेशन आपको बता देते हैं जिसको ध्यान रखिएगा। K बराबर होगा, केल्विन में अगर निकालना हो तो सेल्सियस में 273 घटा लीजिए, ये बहुत काम का है। सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिएगा तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, और केल्विन से 273 घटा लीजिएगा तो सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 310 डिग्री, सॉरी डिग्री तो होता नहीं, 310 केल्विन हो गया बॉडी का टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हो गया नॉर्मल, और केल्विन बदलेंगे तो 310 हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में लाना तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आपको हम करा देंगे। अब इस पर बेस्ड हम लोग MCQ क्वेश्चन करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है वो सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं, अब उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेचर ए मेजर ऑफ, टेम्परेचर किसका मेजर होता है, तो वह मेजर होता है किसका, हीट कंटेंट का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिक्विड कॉमनली यूज्ड इन ए मरकरी थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किस लिक्विड का, तो मरकरी थर्मामीटर में मरकरी का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल को किसने डेवलप किया, तो सेल्सियस ने किया था, एक साइंटिस्ट का नाम है। अगला क्वेश्चन है विच थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को किस थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, डेट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय ए क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लोग फ़ारेनहाइट में बोलेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या रेंज होता है, तो इसका रेंज होता है -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ एन अल्कोहल थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर का क्या रेंज होता है, तो उसका रेंज होता है -39 डिग्री सेल्सियस टू 357 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है व्हाट विच थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट पे कौन सा थर्मामीटर बेस्ड होता है, तो वो कौन होता है, थर्मोकपल थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है विच थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर एज हाई एज 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस से भी हाई टेम्परेचर को कौन मेजर कर सकता है, तो वह होता है नाइट्रोजन थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स वाज डेवलप्ड बाय लॉर्ड केल्विन, तो लॉर्ड केल्विन के द्वारा कौन सा स्केल जो है डेवलप किया गया, तो वो था केल्विन। अगला क्वेश्चन है विच टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे कौन स्केल बेस्ड है, तो वह कौन है, वह है आपका केल्विन। और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हो गया K इक्वल टू 0, डेट मीन C बराबर कितना हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में अगर हम बात करेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना हो जाएगा 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, तो फ़ारेनहाइट स्केल का रेंज होता है 32 से लेकर 212, तो 32 हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट और 212 हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, तो कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पर कितना टेम्परेचर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री केल्विन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री केल्विन का मतलब हो गया, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस, तो 0 केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच थर्मोमीटर यूजेज प्लेटिनम वायर फॉर प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है, तो प्रिसाइज टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए किस थर्मोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वह थर्मामीटर कौन होता है, प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मामीटर।
अगला क्वेश्चन है विच थर्मामीटर इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर सच एज दोज ऑफ द सन। बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं जिससे हम लोग सन के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। डैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ ए मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर का क्या रेंज होता है, तो मरकरी थर्मामीटर का रेंज होता है -39 डिग्री सेल्सियस टू 357 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 मतलब 180 पार्ट्स। किस स्केल को हम लोग 180 डिग्री में मतलब 180 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। तो 180 पार्ट्स में किसको डिवाइड करते हैं, 180 में हम लोग किसको डिवाइड करते हैं, फ़ारेनहाइट में, क्योंकि फ़ारेनहाइट का रेंज होता है 32 से लेकर 212 और ये कितना रेंज होता है 80 यूनिट 180 यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है विच स्केल वाज डेवलप्ड बाय डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा कौन सा स्केल को डेवलप किया गया, दैट स्केल इज कॉल्ड फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसको आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।